ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा देखो, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि इन ए रेशियो एज टू बी बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोपोर्शन के एक साइड वाला सेम काइंड और प्रोपोर्शन के दूसरे साइड वाला सेम काइंड हो तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर 6:8 इक्वल टू 12 टॉफीज इज टू 16 टॉफीज, ठीक है, ये रुपीज का है, ये टॉफीज का है, तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में, क्योंकि रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड फॉर्मेट पे होगा, और टॉफीज टॉफीज जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डेटा बचता है। फिर फर्स्ट टू क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड एंड लास्ट टू ऑफ सेम काइंड, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे कि ये दो रेशियो प्रोपोर्शन में है। द नंबर्स दिया हुआ है 2.4, 2.4, 3.2, 1.5, 2 are in proportion because these numbers satisfied the property the product of extreme equal to product of means। तो देख लेते प्रोडक्ट एक्सट्रीम क्या है 2.4 और 2, 4.8, 3.2 और 1.5 अगर इक्वल हो रहा है तो प्रोपोर्शन है, ठीक है, यानी दो रेशियो जो है इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ 10/3 is to x, प्रोपोर्शन एट 5/2 is to 5/4, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है, देखो 10/3 is to x इक्वल, प्रोपोर्शन मतलब हम इक्वल दे देते, एक ही बात है, या तो ऐसे दो या 4 कोलन दे दो, ठीक है। 5/2 is to 5/4, ठीक है, 5/4, तो कैसे होगा 10/3 इंटू, ठीक है, ये डिवाइड x है तो इंटू 1/x हो जाएगा, 5/2 इंटू 4/5, ठीक है, तो 2 2 4, ये हो गया 10 और ये हो गया 3x, 2/1, तो ये 6x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/6। तो बस थोड़ा बचपन का जो नॉलेज है वो तुम लोगों को दिमाग में रखना है कि किस तरह से कैलकुलेशन, ये जो मतलब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनटू डिवाइड, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो बाद में मुझे पूछ सकते हो। 10 × 1, ये देखो 10 होता है, 2 × 3, 3 × 2 यानी 6x होता है, x इधर है, ये इंटू फॉर्म में है तो वो उधर जब जाता है चेंज होता है तो डिवाइड फॉर्म होता है, इंटू डिवाइड हो जाता है, डिवाइड, और जो प्लस है वो माइनस होता है। तो ये देखो 5/3 x का आंसर आ गया। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, 2/3, 3/7 और 4 दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी लास्ट वाला टर्म जो है वो मिसिंग है, हम लोग को बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/3, 3/7, 2/3, 3/7, 4, और हम लोग फोर्थ वाला मान लेते हैं कि x है, तो फर्स्ट is to second इक्वल टू 4 is to x, क्योंकि फोर्थ टर्म मिसिंग है तो फिर फोर्थ नंबर पे उससे लगाएंगे। तो if the fourth proportional be x, then 2/3, 3/7, 4 and x are in proportion using cross product, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है देखो, तो ये पहले हम लोग कर लेते हैं, 2/3 इंटू ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 4/x, ये डिवाइड फॉर्म में 3/4 होगा तो क्रॉस करेंगे तो 4/3, तो 8 और ये हो गया 9, 4/x, तो 8x इक्वल टू 9 इंटू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 4/8, तो 4 2 8, 9/2, अच्छा 18/7। If the fourth proportional be x, then 2/3 into x, 3 into 4/7, 3 into 4/7, ये क्या है, ये क्या हो गया 2/3 इंटू एक्स, 2/3, अगर इसे हम लोग इस तरह से करते हैं तो 2/3 इंटू एक्स, कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी तो वैसे ही किया है, 3/4 इंटू, अच्छा ये क्या 7 कर दिया इन लोगों ने, अच्छा 3/7 है क्या, ओके तभी नहीं बात, 3/7 है तो ये 7/3 होगा, ठीक है, वैसे सही है, बस डेटा जो है वो मैंने गलत लिखा है तो आंसर कुछ और आ गया है, बाकी में हमारा मेथड सही है। 14x 9 इंटू 4 और ये नीचे आ जाएगा 14, चलो इसे 14 कर देते हैं, 9 इंटू 4 और ये 14, तो 9 इंटू 4 और 14, 18/7, 18/7। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, मतलब इन दोनों के मिडिल में होगा, 2.4 और 9.6 और इनमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो ये देखो
जब भी थर्ड बोल रहा है यानी 2.4 हम लोग x को थर्ड जगह मतलब सॉरी थर्ड बोला है क्या, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू, अच्छा थर्ड बोला है 2.4 9.6 और इसके बाद है थर्ड प्रोपोर्शन दैट इज x मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो हम लोग ये बोलते हैं a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। तो 2.4 बाई 9.6 इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई x। तो 2.4x equal to 9.6 into 9.6. Therefore, x equal to 9.6 into 9.6 divided by 2.4, तो कितना होगा देख लो, 2.4 9.6 into 9.6 divided by 2.4। तो सब हर जगह से अगर 10 हटा देते, तुम लोग के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज करो, तो नीचे ये हो जाता है 10, ये हो गया 10 और ये ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 24 आ गया, 10 कैंसिल, 12 2 सा 24, 12 8 सा 96, 2 4 सा 8, तो 96 इंटू 2 192/5, 192/5, तो इसका डिवाइड कर लेते हैं, 38.4 ही आता है, डिवाइड करके देख लो 38.4 आता है। तुम लोग के पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट 9.6 डिवाइडेड बाई 24 करो, डायरेक्ट आंसर शो करेगा 38.4, डायरेक्ट आंसर शो करेगा 38.4। अब नेक्स्ट देखो, हेंस द थर्ड प्रोपोर्शनल बता दिया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। मीन प्रोपोर्शन मतलब वही, मीन मतलब ये देखो, मीन टर्म मतलब मिडिल वाला हम लोग को टर्म ढूंढना है। तो ये देखो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, जैसे कि a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो हम लोग b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी लगा देंगे, वही वाला फॉर्मूला। तो b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन और उसका रूट, तो 1.25 1.8 उसका रूट, इसका रूट लगाओ जो कि कैलकुलेटर में आंसर मिल जाएगा तुम लोग को 1.5। अब कुछ टर्म्स है, प्रॉपर्टीज है, हम लोग को याद रखना है। जैसे कि देखो ये पता है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन ए डी इक्वल टू बी सी, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये प्रूफ होता है। इनवर्टेंडो क्या होता है, देखो a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, तो b इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका इनवर्स सोचो, a b है, a और डिवाइडेड बाई बी है, यहाँ पर मैंने बी बाई ए लिखा, जस्ट इसका ऑपोजिट लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंजेस हो गए, सी डी का डी सी हो गया, इनवर्स का वही इस पे नाम है इनवर्टेंडो। बस इतना याद रखो काफी है। a is to b, c is to d अगर हो रहा है तो a is to c इक्वल टू b is to d होगा, तो a is to c, b is to d, इसे बोलते हैं ऑल्टरेंडो। ऑल्टर कर लिया हम लोगों ने, देखो एक्सट्रीम जो है उसे सही रखा है, बस मीन टर्म को ऑल्टर कर लिया, बस मीन टर्म को हम लोगों ने ऑल्टर कर लिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑल्टरेंडो। ऑल्टरेंडो मतलब ओनली मीन टर्म जो है चेंजेस होगा, एक्सट्रीम वैसे ही रहेगा। कॉम्पोनेंडो, a is to b इक्वल टू c is to d, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई बी और c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पर क्या हुआ है, a is to b, c is to d, देखो इसे किस तरह से याद रखना है, a is to b इक्वल टू c is to d है, और इसका हम लोग का प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्पोनेंडो। तो a प्लस बी करेंगे, c प्लस डी, तो देखो ये दोनों जैसे वैसे प्लस करेंगे, डिवाइड जिससे होना चाहिए उसी से होगा, ठीक है, डिवाइड b से होना चाहिए, अगर हम लोग इसे रेशियो फॉर्मेट में लिखते तो वैसे ही डिवाइड b डिवाइड d, तो a प्लस बी डिवाइड बी और a प्लस सी प्लस डी डिवाइड डी, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोनेंटो जब प्लस होगा। डिविडेंडो जब माइनस होगा, सेम चीज है बस माइनस होगा, सेम चीज है बस माइनस होगा, a माइनस बी बाई बी, c माइनस डी बाई डी। तो बहुत ही इजीली मैंने याद करवाने का कोशिश किया है कि किस तरह से इन्वर्टेंडो जब चेंज हो जाएगा, ऑल्टरेंडो जब सिर्फ मीन टर्म चेंज होगा, कॉम्पोनेंडो जब प्लस डिवाइड उतने से ही होगा जितने से होना चाहिए, डिविडेंडो मतलब माइनस डिवाइड उतने से ही होगा जितने से होना चाहिए। बट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्या होगा, देखो a is to b, c is to d, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब देखो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों अप्लाई हो रहा है, यानी प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, जैसे कि कॉम्पोनेंटो में a प्लस b हो रहा था, डिविडेंडो में a माइनस b हो रहा था, देखो ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली दोनों को मार्च कर देंगे तो b b कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b, a माइनस b, और c प्लस d, c माइनस d, ठीक है।
वो उसी तरह से प्रूव भी किया है। हालांकि प्रूफ तुम लोग को पूछेगा नहीं, ठीक है। A is to B, C is to D, E is to F, then each of this ratio addendo। addendo मतलब एक के बाद एक अगर हम लोग ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, जैसे कि A प्लस C प्लस E, उसके बाद अगर कुछ A B C D E F, उसके बाद G is to H, इस तरह से प्लस G, और जो मतलब नेक्स्ट टर्म है दैट इज सेकेंड टर्म है जो इस तरह से ऐड हो जाएगा B प्लस D F J, तो इसे हम लोग बोलेंगे एडेंडो। ये हमेशा इक्वल होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे a is to b, c is to d का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ad is to bc एंड a plus c is to b plus d। तो देखो a by b, c by d दिया हुआ है, तो ad bc हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो ad by bc इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ad bc कर लिया, ad by bc क्या हो गया 1, दैट इज ad is to bc इक्वल टू 1:1 फर्स्ट। नेक्स्ट ये बोला है a plus c b plus d, तो a प्लस सी करेंगे तो 2.5 बाई 1.5 है, ठीक है। तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस डी क्या होगा, देखो 5/3 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने a प्लस सी और b प्लस डी किया तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा 2.5 और 1.5, ठीक है। ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पर जैसे हम लोगों को पूछा था, दैट इज a प्लस सी किया है हम लोगों ने, a प्लस सी और b प्लस डी किया है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 25/15, मतलब पॉइंट पॉइंट हटाने के बाद 5/3, तो a प्लस सी इज टू बी प्लस डी 5:3, हेंस द वैल्यू ऑफ ए डी इज टू बी सी, ये दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है a/3 b/4 c/7, ठीक है। देन प्रूव दैट a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 2। तो देखो इसका वैल्यू सबसे बेटर होता है अगर हम लोग इसको k मान लेते हैं, तो तुम लोग इसे इजीली कर सकते हो। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है उससे बेटर होगा अगर इसको इक्वल टू k मान लो, तो a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम तो इसी तरह से करना प्रेफर करेंगे। ये देखो, हालांकि पहले वाला भी हम लोग वैसे ही कर सकते थे, a/3 b/4 c/7 इक्वल टू k, ठीक है। तो a/3 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 3k। सिमिलरली b इक्वल टू आ जाएगा 4k, चेक करके देख सकते हो, c इक्वल टू 7k। ऐसा हमें क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम इससे थोड़ा शॉर्टकट दिखा रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, तो a प्लस बी प्लस सी वैल्यू ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाई सी कर दो, तो 4 3 7 7 14k डिवाइडेड बाई 7k, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 2। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी 3 प्लस 4 प्लस 7 कर दिया, फिर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 14 कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू इन लोगों ने कर दिया है c/7, मतलब क्योंकि कुछ भी यहाँ पर हम लोग एक कॉमन लेके कर सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड, मतलब कुछ भी नहीं, एक्चुअली यहाँ डिवाइड c करना है, तो इसीलिए c/7 वाला टर्म ही लिया था। अगर डिवाइड ये b रहता तो b/4 वाला टर्म ले लेते। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू c/7। अब c इधर आ गया, 14 इधर चला गया, तो टू बेटर ये है k ले लो, सबसे अच्छा होता है k ले लो, ये सबसे मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे इसमें भी तुम लोग चाहो तो k लेके कर सकते थे, ये वाला, ठीक है। ये वाला जैसे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या आ जाता, इसमें आ जाता 1.5 a इक्वल टू 2.5 b, और वहां से a का वैल्यू b में असाइन करवा देते तो ये b हो जाता, ठीक है। तो भी इसका कैलकुलेशन तुम लोग का आ जाती, ये हम दिखा देते करके a/b और c/d। ये देखो 1.5, जिसमें देखो ये पहला वाला तो पता ही है तुम लोगों को, ए डी और बी सी क्या होगा, क्योंकि ए डी मतलब ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी, तो ये दोनों का वैल्यू तो वही रह रहा है 2.5 और 1.5, ठीक है। तो ए डी बाई बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। 1/1 आ रहा है, ठीक है, 1/1 आ रहा है। अगर हम लोग ये वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को बोल रहा है ए डी बी सी कैलकुलेट करो, तो 1:1 आ रहा है, देखो जो इन लोगों ने करके रखा है। और एक पूछा था हम लोगों को a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी, ठीक है। तो a प्लस सी करना है हम लोगों को और b बाई डी, तो कैसे करेंगे देखो, इसमें हम लोग इसका मान लेते हैं a बाई बी इक्वल टू 2.5 बाई 1.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो,
तो a इक्वल टू 2.5 b बाई 1.5, ठीक है। और इसी तरह से c बाई डी में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते 2.5 1.5, तो यहाँ से ऐसे ही c इक्वल टू आ जाएगा 2.5 d डिवाइडेड बाई 1.5। अब हम लोग यहाँ पर किसी भी एक में कन्वर्ट करेंगे तभी ना ये कैंसिल होगा। तो a का वैल्यू मैंने लिया है 2.5 b बाई 1.5 और c का लिया है 2.5 d बाई 1.5। तो ये देखो बी डी आ गया, नीचे का बी डी वैसे ही रख देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 1.5 ऊपर रहेगा, तो 2.5 प्लस 2.5 तो ये होता है 2.5 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया b प्लस डी, अच्छा सॉरी ये b का है, तो 2.5 b प्लस 2.5 d इस तरह से रहेगा, ठीक है। अच्छा इसको क्या करें, देखो 2.5 कॉमन ले लेते हैं, b प्लस डी डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई b प्लस डी, कैंसिल कर दो 2.5 बाई 1.5 और 2.5 बाई 1.5 को इन लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2.5 बाई 1.5 से 25 बाई 15 हो जाएगा, पॉइंट हट गया तो 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 बाई 3 हो जाएगा, 5 बाई 3। ओके A dealer mixes tea costing 6.92 per kg with tea costing 7.77 per kg। अरे ये तो मुझे क्लास 9 का बात याद आ गया, इस तरह का क्वेश्चन रहता था हम लोगों का। And sells the mixture at 8.80 per kg and earns a profit of 17.5% on the sale price। तो बोल रहा है कि डीलर जो है उनका जो टी का कॉस्टिंग आता है वो 6.92 पर केजी आता है और 7.7 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.7। अच्छा दो तरह का चाय इन्होंने मिक्सड अप करके रखा है, एक जो इनका कॉस्टिंग आता है 6.92, एक 7.77 और सेल किया जाता है मिक्सचर को एट द रेट ऑफ 8.80 पर केजी पे और इस पे प्रॉफिट कमाया जाता है 17.5% ऑन सेल प्राइस। अब देखो हम लोग को पूछा क्या है, विन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स, किस प्रोपोर्शन पे वो मिक्स करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस, लेट अस फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है, हम लोग का मिक्सचर का ये सेल प्राइस दिया हुआ है। तो इफ सेल प्राइस इज 100, प्रॉफिट कितना होगा 17.5%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर हम लोग किसी चीज को 100 रुपीज में सेल कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट है 17.5%, तो कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो 100 से 17.5%, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हम लोगों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8.80, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8.80 तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा देखो 165 इंटू 8.80, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों का कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला है, ये जो 165 डिवाइडेड बाई 2 आया है, ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो 8.80 है उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना होगा हम लोग इक्विवेलेंट कर लेंगे, ठीक है। यानी 8.80 इक्विवेलेंट टू 165 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, उस तरह से इन लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 7.26 आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्सचर का 7.26। सेकेंड डिफरेंस जो है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बाई सेलिंग 1 kg ऑफ सेकेंड जो है वो 7.26 है, तो 51 पैसा हो रहा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन दिखा देते किस तरह से होगा, देखो कैसे किया है इन लोगों ने। पहले इन लोगों ने मान लिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करना है, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्रॉफिट और कॉस्ट हम लोग इस तरह से करेंगे। सेलिंग प्राइस 100, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है देखो 17.5, तो कॉस्ट कितना होगा माइनस कर दो 82.5, कॉस्ट हो जाएगा 82.5, ठीक है 82.5। अब देखो सेलिंग प्राइस इज 8.80, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8.80, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब सेलिंग प्राइस अगर 8.8 है तो कॉस्ट कितना होगा, तो जस्ट यूनिटरी मेथड 100 इक्वल टू अगर इतना है तो ये कितना हो जाएगा 82.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8.8, तो कितना हो रहा है इसका कैलकुलेशन करो। रुको हम कैलकुलेटर यूज करते हैं।
कैलकुलेटर यूज करते हैं 82.5 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाई 100 तो आता है 7.26 तो 7.26 आ गया। देखो इन लोगों ने थोड़ा अजब तरीके से लिखा है, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेटर में कर लिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर आ गया 7.26। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 kg। ये देखो सेकेंड काइंड जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो 7.26 में सेल होता है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हम लोगों को। सेकेंड डिफरेंस ये 7.26 जो आया ये हमारा क्या आया है, देखो 7.26 8.8 का वैल्यू आया, दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 7.26 है तो प्रॉफिट कितना होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कॉस्टिंग टी कॉस्टिंग 7.77 है सेकेंड वाला, 7.77। तो देखो 7.77 से 7.26 माइनस कर दिया गया। सेकेंड वाले में प्रॉफिट है 51 पैसा और फर्स्ट वाले में देखो 7.26 कॉस्टिंग आ रहा है और कॉस्टिंग है 6.92, तो इसमें 34 पैसा। बस दोनों का रेशियो कैलकुलेट करने बोला है, क्योंकि हम लोगों ने तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ही लिया ना, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये वाला जो है मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 7.26 आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों का मिला के आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकेंड का, और हम लोग को इंडिविजुअली दोनों का पता है। फर्स्ट का है इंडिविजुअली 7.6.92, ठीक है, और इसका है 7.77, देखो दिया हुआ है। अब दोनों से माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने का मतलब रेशियो में हम लोग को इसे मिक्सड अप करना है इन लोग का प्रॉफिट के हिसाब से। तो ये देखो एक में प्रॉफिट आ जाएगा दिस वन माइनस दिस वन और दिस वन माइनस दिस वन, तो हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी, ठीक है। एक्सरसाइज बी से स्टार्ट करते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, दैट इज 468 फोर्थ प्रोपोर्शनल x मान लेते हैं, तो 4/6 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18। तो थर्ड प्रोपोर्शनल 12 18 और ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 12/18 इक्वल टू 18/x। अभी तो हम लोगों ने किया था ना ऐसा क्वेश्चन, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ये देखो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल था और ये थर्ड प्रोपोर्शनल था। तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 8, तो x इक्वल टू 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, तो 27 आ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल 27 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। थर्ड प्रोपोर्शनल 27, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऐसा हम लोगों ने किया भी है एग्जाम्पल से, ठीक है। अब है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडिल वाला, क्वेश्चन नंबर 3 मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 81, तो क्या करेंगे, मीन अगर x हो रहा है तो रूट ओवर अब 25 इंटू 81 डायरेक्ट कर देंगे। तो 25 का क्या होता है 5, 81 का होता है 9, ये हो गया 45, विदाउट कैलकुलेटर हो जाएगा 45, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, the number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेशियो अगर 26 के साथ करेंगे तो वो 6 एंड 13 के साथ भी इक्वल होगा। तो हम लोग मान लेते हैं x, तो x is to 26 प्रोपोर्शन हो रहा है, सेम होगा 6 to 13, तो x/26 और 6/13, तो x into 13 equal to 26 into 6, therefore x equal to 26 into 6/13। तो 12 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ऑप्शन है नन ऑफ दिस।
एक बार ऑप्शन टैली कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन भी टैली करते रहते हैं। देख लो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज बी कर रहे हैं, जिसमें 1 का ए 2 का बी। तो 1 का ए 2 का बी, 3 का सी 4 का डी, 3 का सी 4 का डी, 5 का ए है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे भी ओपन कर लेते हैं, रेशियो। छोड़ो, लास्ट में मिला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सही होगा। सीखा है हम लोगों ने तो सही होगा। लास्ट में तुम लोग को टैली करवा के दिखा देंगे, ठीक है, टैली हो रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं, चलो अभी फिर से ओपन करना पड़ेगा और एक पेज। तो हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 4, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a a स्क्वायर c। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 2a, हम लोग हमेशा आंसर के ऊपर क्यों डिपेंड हो, ठीक है, बट कंफर्मेशन एक करवा देंगे तुम लोग को। द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2a a स्क्वायर c। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी ये x मान लेते हैं, तो 2a बाई ए स्क्वायर c बाई एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2a इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी बाई 2a। तो इधर 2a है, तो a c, एक a बचा डिवाइडेड बाई 2, तो ए सी बाई 2 यानी ऑप्शन ए। 5 का हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/4, 1/x आर इन प्रोपोर्शनल देन x। ओके, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, 4 नंबर्स लाइन बाय लाइन प्रोपोर्शन पे है, तो 1/5 1/x, ये कंटिन्यूट की तरह हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हाफ इंटू 1/x और 1/3 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1/2x 1/15। तो 2x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15/2, 15/2 यानी आंसर हो गया है सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, फिर से मीन प्रोपोर्शनल है, कोई बात नहीं, एक्स वाई दिया है, हम लोग p मान लेते, ठीक है, p इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर, ठीक है। तो 12 इंटू 27 देख लो कितना होता है, 12 इंटू 27 324, उसका रूट लगाओ 18 हो जाएगा, और x 2 है तो बाहर आएगा तो 1 और y भी 1, तो 18xy, 7 का आंसर हो जाएगा 18xy, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इक्वल टू b बाई 2, c इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, ए बी सी का रेशियो पूछा है, a इक्वल टू b/2, तो देखो a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 है, और हम लोग को पूछा है कि a इज टू b इज टू c कैलकुलेट करना है, तो a इज टू b इज टू c कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो a इक्वल टू b/2 है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं b इक्वल टू 2a, और b/2 इक्वल टू है, अच्छा a इक्वल टू c/5 कर लेते हैं, सिंगल है ना यहाँ पर तो इजी रहेगा। तो c इक्वल टू 5a, अब यहाँ रेशियो लगाओ, a b के जगह लिख दो 2a, c के जगह लिख दो 5a, तो a कैंसिल, 1:2:5, 1:2:5, that is option C, that is option C. Question number 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ a by 3 इक्वल टू b by 4 इक्वल टू c by 7, देन a plus b plus c डिवाइडेड by c।
A/3 B/4 C/7, A/3 B/4 C/7 ऐसे क्वेश्चन में प्रेफर करेंगे K मान लो, ठीक है। तो A = 3K, B = 4K, C = 7K। मैंने दिखाया भी है किस तरह से होगा, ठीक है। A + B + C डिवाइडेड बाई C, A + B + C शायद ऐसा है, सेम ही था वैल्यू भी, 3K 4K सेम रिपीट कर दिया है इसी क्वेश्चन को, 7K तो 14K, हाँ बिल्कुल यही था 2, ठीक है। 9 का आंसर हो गया 2, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ P/Q R/S दिया हुआ 2.5, ये तो बिल्कुल रिपीट कर दिया, बस नाम P/Q कर दिया, A/B वाला क्वेश्चन ही है, 2.5 और 1.5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, क्या करें। वैल्यू पूछ रहा है PS/QR, तो PS = QR, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो PS डिवाइडेड बाई QR कर दो, 1/1 आ गया, तो 1:1 हो जाएगा आंसर। और तुम लोग सोचोगे इसका क्या कोई काम नहीं है मैम, इसका काम है, तो अगर थोड़ा ज्यादा लेंदी करना चाहो तो इसका भी काम है। P और ये देखो 1.5P = 2.5 R हो जाएगा, ठीक है। अब R/S भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से R/S अगर हम लोग को इंटू करना है, तो एक्चुअली देखो ना, इंटू करने से क्या होगा, इंटू ये दोनों का इंटू करेंगे तो भी तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 ही होगा ना। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं P = 2.5 R/1.5, ठीक है। और R/S जो है तो 1.5 R = 2.5S, तो R = 2.5S/R, ठीक है। और हम लोग को बोला है P × S, ठीक है, P × S, तो P इतना है, ठीक है, इंटू S रखते हैं, ठीक है, P × S रखते हैं, और Q का वैल्यू Q रहेगा। देखो जैसे P का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, अगर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, दैट इज 2.5 R/1.5 × S, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q जैसा है वैसे ही रहेगा, और S का वैल्यू जो है 2.5, R का वैल्यू जो है 2.5S डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2.5 RS डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू, यहाँ हो जाएगा RQ डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 2.5, सॉरी QS, ये R रहेगा, ये R रहेगा, तो ये देखो 2.5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2.5 कैंसिल हो गया, ठीक है, S और S कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ क्या बच गया, ये कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया, 2.5 R डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू S और Q इंटू 2.5 S डिवाइडेड बाई R, तो QS बाई R, अच्छा ये R नहीं होगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.5 होगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 1.5 होगा, 1.5, ठीक है, ये R नहीं होगा, ये हो जाएगा 1.5। अब ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है R/Q, R/Q बच रहा है। अब R/Q कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, R डिवाइडेड बाई Q बच गया। अब क्या होगा ना, R का भी वैल्यू अगर हम लोग असाइन करवा देते, जैसे तुम लोग यहाँ पर मैंने किया है 2.5 R/1.5 पर चेक करते, कट तो जाना चाहिए, 2.5 R/1.5 इंटू S और इक्वल टू है Q इंटू R, अच्छा सॉरी Q इंटू R है, तो हाँ ठीक तो है, 2.5 SQ और ये 1.5, ये R और Q बच गया, तो R/Q कितना होगा, R का वैल्यू फिर से कितना आ रहा है, देखो R का वैल्यू आ रहा है इतना, ये लिखने में गड़बड़ हो गया, रुको इसे कर लेते हैं। हम लोग उस वैल्यू को यूज करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो P इंटू एस डिवाइडेड बाई Q इंटू R आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.5, एक्चुअली इसे 25 और 15 कर लेते तो इजी हो जाएगा, 5 और 3 हो गया, तो P/Q = 5/3,
P by Q इक्वल टू 5/3, ठीक है, और R by S इक्वल टू ये भी हो जाएगा 5/3। तो देखो इससे भी बेटर तरह हम लोग कर सकते हैं। P by Q क्या हो गया 5/3, ठीक है, और R by S कितना है 5/3, इसको 3/5, उतना झमेला में जाए क्यों, हो गया 1, ठीक है, हो गया, वैल्यू लेके भी हो गया, वैल्यू लेके भी हो गया, देखो वैल्यू लेके भी हो गया, जैसे ही पॉइंट हटा दिया हम लोगों के पास एक सिंप्लीफाइड फिगर आ गया, तो हम लोगों ने अच्छे तरह से उसे कर लिया। देखो वैल्यू विद वैल्यू, नो प्रॉब्लम। ये देखो 5/3 हो गया ना, पॉइंट हटा देंगे तो फिर P by Q इक्वल टू 5/3 R by S, हम लोग को तो यही कैलकुलेट करना है ना, P by Q इंटू S by R, तो मैंने 3/5 कर दिया तो भी 1 आ गया, बेकार में हम उतना सोच रहे थे। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, x इज टू y, w z इज टू w, तो वैल्यू दिया हुआ है x इज टू y, z इज टू w, 2.5 1.5, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला x प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 5/3, तो 3x इक्वल टू 5y, और यहाँ पर z बाई डब्ल्यू इक्वल टू फिर से 5/3, तो 3z इक्वल टू 5w। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5y/3 प्लस z, और y का वैल्यू y रखेंगे, ठीक है, और w का वैल्यू हो जाएगा 3z/5। तो ये हो गया 5y प्लस 3z, और नीचे 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 3z, एलसीएम कर लो कैंसिल, 5/3 हो गया, एलसीएम कर लो कैंसिल, 5/3 हो गया, तो आंसर 5/3, दैट इज सी, दैट इज सी। क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 12, ये दिया हुआ है 3/4, वैल्यू फाइंड आउट करना x बाई वाई का, 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4। हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करने वाला है x इज टू वाई का, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 5 20x माइनस 12y इक्वल टू 15y माइनस 9x, तो ये 20x प्लस 9x इक्वल टू 12y प्लस 15y, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29x इक्वल टू ये हो गया 3y, देयरफॉर x बाई वाई इक्वल टू ये हो गया 3 और ये हो गया 29, 3/29, दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। 5x माइनस 3y, 5y माइनस 3x, 3/4, 4 5 20, 4 3 12, 15 9, तो 20x और ये इधर आ गया 29x और 15, अच्छा ये इधर माइनस है, इधर प्लस होगा, सॉरी सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 27y, तो यहाँ पर हो जाएगा 27/29, तो भी शायद ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी हो रहा है। तो देखो बहुत से लोगों को लगता है x तो 29 है, नो गलत है, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो 29 इंटू एक्स वो सेटिस्फाई होना चाहिए, x बाई वाई जब भी लिखोगे तो उल्टा लिखना, जो 29 के साथ इंटू है वो नहीं लिखना है, 29 इंटू एक्स मतलब x का वैल्यू 29 नहीं है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो देखो x बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 29 है तभी ना सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखो, ये सबसे गलती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if a is to b 3 is to 2 and b is to c 3 is to 5, then a is to b is to c। तो ये देखो a is to b है 3/2, a by b है 3/2, b by c है 3/5, और a is to b is to c पूछा जा रहा है, a is to b is to c। तो कैसे करें, देखो 2a इक्वल टू 3b, ठीक है,
बेस्ट ये होगा, ये देखो इस तरह से कर सकते हैं, a बाई बी 3/2 हम लोग इक्वल कर लेते हैं, b बाई सी है 3/5। तो हम लोग पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है 10। तो ये यहाँ पर कितना देने से 10 होगा, यहाँ पर हम लोग ये नीचे दे देते 10, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 15 और ये नहीं, हम लोग को A:B:C कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, B देखो इसमें इक्वल है, हम लोग B को इक्वल करने का कोशिश करेंगे, इन दोनों में B इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 3 और यहाँ पर 2 उल्टा, तो ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ 3 देंगे तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, तो 10, तो 9:6:10 हो गया, 9:6:10, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी ऐसे बोलेगा ए बी और बी सी, लेकिन बी देखो दोनों में सेम है, बट बी का वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ 3 शो कर रहा है, तो हम लोग दोनों को इक्वल करने के लिए ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से दूसरे वाले डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x बाई 2 y बाई 3 z बाई 7 दिया हुआ है, तो हम लोग को इसमें भी तुम लोग को k मानना है, x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू हो जाएगा 7k। अब बस वैल्यू पुट करो, 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y, तो वैल्यू पुट करो 2 और ये हो जाएगा 6k माइनस ये हो जाएगा 15k प्लस ये हो जाएगा 28k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6k। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके, तो 6 माइनस 15 प्लस 28, तो 19k बाई 6k, तो 19:6। क्वेश्चन नंबर 14 19:17:6 ऑप्शन है। अच्छा, ये तो हो रहा है 2k, x का वैल्यू हो रहा है 2k, तो सॉरी ये 2k, तो ये हो जाएगा 4k, तो 4 माइनस 15 प्लस 28, तो 17, 17:6, दैट इज ऑप्शन डी, 17:6, दैट इज ऑप्शन डी। और लास्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बाकी तुम लोग का होमवर्क रहेगा। यहाँ पर बोला है x बाई वाई और y बाई जेड, x बाई जेड, बिल्कुल ए बी सी के तरह है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, x बाई वाई 2/3 और y बाई जेड 4/3, तो क्रॉस करो, यहाँ 4 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, तो ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12, ये 3 और ये 4, तो 8 और यहाँ पर 9, तो 8:12:9, 8:12:9, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, x बाई वाई 2/3, y बाई जेड 4/3, x:y:z, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी 12, तो ये 4 2 8, 3 3 9, नहीं इसे सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी हो गया। अब 16 से लेके अप टू 30 तक, 16 से लेके 30 तक तुम लोग का होमवर्क रहेगा। बस अब हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, टैली कर लेते हैं जितना हम लोगों ने किया, दैट इज एक्सरसाइज बी का आंसर जो है वो फटाफट एक बार टैली कर लेते हैं। तो हम लोगों ने किया है अप टू 15 तक, तो डी डी ए डी, तो आगे जाते हैं डी डी ए डी, तो डी डी ए और आगे जाएगा डी, उसके बाद होगा, हम लोगों ने 12 तक देख लिया, तो 12, उसके बाद 11 का सी बी सी सी, तो सी बी सी सी और ए सी है, उसके बाद कहाँ से देखना है मुझे, क्वेश्चन 7 6,
क्वेश्चन 7 ACAD, तो AC आगे होना चाहिए AD, फिर है 3 का C, ये सब तो टैली कर लिया हम लोगों ने, CBA, तो चलो CBA, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा, काफी आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, हम चाहेंगे कि तुम लोग इससे करो और मुझे दिखाओ, और नहीं होगा तो हम जरूर कर देंगे। तो आज के लिए इतना, बाय।